गुड मॉर्निंग. 1 second. One second. तो देखो स्टार्ट करते हैं हम आगे का. इसमें हमने पहले पढ़ा था बॉयल्स लॉ. फर्स्ट हमने जो पढ़ा था दैट इज बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. उसके बाद सेकंड आया था चार्ल्स लॉ. इसने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट यानी फिक्स रखा था. उसके बाद सेकंड लॉ आया चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर और यहां पे इसने किसको रखा था, कांस्टेंट प्रेशर को और नंबर ऑफ मोल्स को. इसके बाद तीसरा लॉ आया, थर्ड लॉ है जो आप लोग पढ़ रहे हो, गैलुशेक लॉ. तो दोनों लॉ क्लियर हैं सबको? दोनों लॉज क्लियर हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ. अब हम थर्ड लॉ में आते हैं. 4 लॉ है इसमें और फिर आइडियल गैस इक्वेशन है. तो 2 लॉ के बाद हम थर्ड लॉ में पहुंचते हैं. थर्ड लॉ इज गैलुशेक लॉ. इसे एक और नाम कहते हैं, इसे कहते हैं प्रेशर टेम्परेचर लॉ या एमंटन लॉ. ठीक है, 3 नेम है इसके. अब इसके अकॉर्डिंग क्या था, मैंने आपको बताया था कि सपोज आपने क्या रखा है, यहाँ पे पिस्टन रख दिया. ये फ्लेक्सिबल पिस्टन है, इसके अंदर आपने गैस रखी हुई है और आपने क्या चीज कांस्टेंट की है, वॉल्यूम को कांस्टेंट किया हुआ है. वॉल्यूम को कांस्टेंट किया हुआ है. आपने वॉल्यूम कांस्टेंट किया और आप देख रहे हो कि अगर मैं सपोज करो टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए. आपने यहां से टेम्परेचर बढ़ाया तो अब गैस ज्यादा प्रेशर लगाएगी या कम लगाएगी? हाँ, सार्थ सही है, अंश गांधी, अदिति, बस यही है. देखो पृथ्वीराज बिल्कुल सही. आपने हीटिंग करी बहुत ज्यादा और दूध सही है. तो यहां से आपने हीटिंग स्टार्ट करी, अब गैस ज्यादा प्रेशर लगाएगी या कम? तो उसने देखा कि गैस बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रही, जिस अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा. या फिर अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा. अगर आपने प्रेशर यहाँ से ऊपर से नीचे प्रेशर बढ़ाया तो एक गैस गर्म हो जाएगी. रीजन क्या है, यहां से टकरा के कोलिजन होके इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. तो इसकी वजह से गैस क्या होगी, गर्म सी हो जाएगी हल्की सी. यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा. और किसके कंडीशन में, वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए. तो उसी ने इसको लॉ बना दिया. उसने कहा, अब इसको मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूं. देखो इसी बात को मैं एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, comma the pressure of given amount of gas या given mass of gas क्या होगा, प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो उसने देखा कि जो प्रेशर होगा वो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, directly proportional to its absolute temperature.
directly proportional to its absolute temperature. So this is called Gay-Lussac law. एब्सोल्यूट का मतलब ध्यान रखना केल्विन स्केल में, कभी भी अगर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें केल्विन स्केल में ही होना चाहिए. तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये दिख रहा है सबको? रिटर्न लिख लिया सबने? एट कांस्टेंट वॉल्यूम the pressure of given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature. अब इसे स्टेटमेंट में बना दो. देखो अब मैं यहां से हटा रहा हूं, अब मैंने इसको स्टेटमेंट में उसमें बना दिया. देखो यहां से हुआ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आता है? कोई भी एक कांस्टेंट आता है, के इज कांस्टेंट. कभी भी हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज के. ठीक है, तो के कांस्टेंट है. अब अगर हम इसे यहां से अपॉन में ले गए तो P अपॉन टी इज इक्वल टू के मीन्स कांस्टेंट. यानी कि जो प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, इन दोनों का रेशियो हर हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. इसका मतलब क्या निकला कि अगर मैंने कहा P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3 अपॉन T3 सो ऑन. तो ये एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास, इसे भी लिख लो. रिटर्न लिख लिया? लिख लिया सबने? आगे बढ़ जाओ. यस, ओके. इसे लिखते चले जाओ, आप समझ में आएगी चीजें आपको. आप देखो यहाँ पे अब टेक्निकल क्वेश्चन आता है आपका ग्राफ से. इसके फॉर्मूले लिखो और मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको कल कराऊंगा, क्योंकि आज फॉर्मूले हो जाएंगे तो फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे. छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा, आगे और बड़े क्वेश्चन होंगे. और या फिर मैं आज आपको दूंगा क्वेश्चन और कल आपने करना है. हाँ, अब देखो ग्राफ को हम बनाते हैं. इसमें ग्राफ 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 में पहले मैंने क्या, P वर्सेस V. पहला ग्राफ बनेगा P वर्सेस V. यहां पे मैंने क्या किया, Y एक्सेस में ले लिया P को और X एक्सेस में ले लिया T को. अब बताओ इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए? चार ऑप्शन होंगे आपके पास, 1 2, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. चार ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4. कौन सा ऑप्शन सही है? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. हाँ, अदिति, सिद्धि, सार्थ, अंश, सूर्यवंशी, आदित्य, मयकर, सुचित्रा, बिल्कुल सही है. आकाश. तो देखो P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो ये ग्राफ कैसे जाएगा? इस तरीके से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. लेकिन ये क्या होना चाहिए? केल्विन स्केल में होना चाहिए. केल्विन स्केल में होगा तो ये 0 केल्विन से स्टार्ट होता चला जाएगा. ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा? ये भी आगे बढ़ेगा. तो ये है अगर केल्विन स्केल में मैंने टेम्परेचर लिया है. तो ये फर्स्ट ग्राफ बना लो, P वर्सेस T. ठीक है, ये होगा स्ट्रेट लाइन.
स्ट्रेट लाइन होगा और कहां होगा, मूव्स फ्रॉम ओरिजिन। यहां से ओरिजिन से जा रहा है सीधी की साइड को, सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। और P वर्सेस T है, इसमें टेम्परेचर केल्विन में लिया हुआ है। तो पहला ग्राफ इसे बना लो, रिटर्न फर्स्ट ग्राफ है P वर्सेस T, ये केल्विन में है, डन। अब देखो सेकंड ग्राफ, सेकंड ग्राफ हमने ले लिया कि P वर्सेस T है, लेकिन अब हमने टेम्परेचर किस में ले लिया, डिग्री सेल्सियस में। पहली बार टेम्परेचर किस में था, केल्विन में। अगर डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो इसका ग्राफ कैसे आना चाहिए, ये है फिर डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। और अब इसका ग्राफ फिर से बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन सही है, अनुजा, सूर्यवंशी, अंश, सार्थ, सही है। और इसके अलावा ट्राई करके देखो, सोचो जरा, पृथ्वीराज सही है, आयुष जादव सही है, आकाश प्रसाद, आदित्य मयेकर, राइट, वेरी गुड। अब देखो डिग्री सेल्सियस में फर्क है, केल्विन में फर्क है, दोनों में फर्क है। रुजुल सही आंसर है। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से। आपको बताया था कि जो यहां पे प्रेशर 0 हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्या होगा, ये भी आगे बढ़ेगा, यानी यहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 273 प्लस वाला, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, इसमें ये ग्राफ आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों, टेम्परेचर यहाँ पे क्या होना चाहिए, लगभग -273 पे प्रेशर 0 होगा, क्योंकि वहां पे गैस होगी ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे गैस बढ़ी टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान रखना दोनों में फर्क है, 0 केल्विन में और 0 डिग्री सेल्सियस में बहुत फर्क है। और हम यहाँ पे जो भी बात करते हैं वो करते हैं केल्विन की, लेकिन अगर उन्होंने क्या कह दिया किस डिग्री सेंटीग्रेड में बताओ, तो डिग्री सेंटीग्रेड में ध्यान रखना 0 केल्विन कहां पे आएगा, यहां पे आएगा 0 केल्विन। तो यहां पे जो प्रेशर है वो 0 होगा, यहां से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, ये आपके पास होगा इंटरसेप्ट। वही वाला तरीका था, आपको बताया था P इज इक्वल टू K, और यहां पे हो जाएगा T प्लस 273, क्योंकि टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया, इसी वजह से क्या हुआ, डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में चेंज करोगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 273 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इंटरसेप्ट का काम करेगा, इसीलिए यहाँ पे आपको ये इंटरसेप्ट है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट होने की वजह से ये गैप आया यहाँ पे। टेम्परेचर अगर केल्विन में था तो सिंपल T यूज कर रहे थे तो इंटरसेप्ट 0 था, लेकिन जैसे हमने उसे डिग्री सेल्सियस में किया तो हमें पता है कि डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में चेंज करेंगे तो V एट 273 ऑलवेज। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ होगा जरूर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं KT प्लस 273 के, यानी यहाँ पे दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इसे कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये वाला पार्ट इंटरसेप्ट है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी है। k इज डिफरेंट, और हाँ k इज डिफरेंट फॉर अदर। यहाँ पे लिक्विड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ओनली और ओनली फॉर गैस। हमने पहले ही बताया था हम गैसियस लॉ पढ़ रहे हैं, और ये गैस के लॉ हैं सब। तो यहाँ पे जो भी बात होगी वो केवल किसके लिए होगी, ओनली फॉर गैस। क्लियर है सबको या नहीं है क्लियर, कोई डाउट, इज इट क्लियर और नॉट, यस वेरी गुड। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली और ओनली फॉर गैस।
ठीक है। देन अब उसने तीसरा ग्राफ बनाया जो सबसे कंफ्यूजिंग वाला है और जो कॉम्पिटिटिव वाला है। थोड़ा सा सोचना है और फिर आपको आंसर देना है, थोड़ा सा सोचना है। अभी फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि वो कैसे सोचना है आपने, ठीक है। और आपको पता है आपकी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, P इज इक्वल टू के टी, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था PV इज इक्वल टू NRT। अब आपको पता है कि वॉल्यूम हर एक केस में कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अब उसने क्या कर दिया, फॉर डिफरेंट वॉल्यूम अगर हमने वॉल्यूम को अलग अलग चेंज करते चले गए। अब ध्यान रखना यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम 0 केल्विन टेम्परेचर हमने केल्विन में लिया हुआ है, ये ध्यान रखना आपने, केल्विन में लिया है तो यहां से स्टार्ट होगा, और अगर केल्विन में नहीं लिया आपने तो फिर इधर से स्टार्ट होगा। तो ये केल्विन में है टेम्परेचर और प्रेशर हो गया। अब वो कह रहा है पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन ये, चौथी कंडीशन ये, ठीक है। अब उसने कह दिया इसे V1 V2 V3 V4। अब इसमें से बताना आपको किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी। अब एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो गया V1 V2 V3 V4, दूसरा ऑप्शन हो गया V1 V2 V3 V4, ठीक है। पहले में V4 सबसे बड़ा है और सेकंड में V1 सबसे बड़ा है। थर्ड कंडीशन दे दी उसमें तीनों इक्वल हैं, V1 V2 V3 V4, और फोर्थ उसने कह दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सार्थ सही आंसर है, अंश गांधी मिसिंग कर गए, और पृथ्वीराज आयुष यादव सही आंसर है। सोचो जरा एक बार, दिमाग लगाओ अपना। सूर्य मिसिंग हो गया, दिति सही है, अंश सही है, आदित्य मयकर आकाश राइट आंसर है, वेरी गुड। सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, यूज योर माइंड। अंश गांधी हाँ सही है, अनुजा राइट है। सोचो पृथ्वीराज थोड़ा मिसिंग कर गए। स्लोप किससे देखते हैं, स्लोप को देखने का तरीका क्या है हमारे पास। अब चलो आपका टॉक टाइम खत्म होता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूं आंसर को। आंसर को मैंने आपको कहा था, हाँ पृथ्वीराज अब सही है। आंसर को मैं बता देता हूं आपको, यहां से क्या करना है, देखो इसे हटा दिया मैंने, इसको रहने देता हूं, बस हेड को हटा दिया, टेल रहने देते। अब इसको कंपेयर करना है यहां से, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो v को अपॉन में ले जाओ, तो p इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। और अब देखो p इज इक्वल टू के टी, तो इसका मतलब क्या हुआ, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर, k इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी। यानी ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर के बढ़ाया मींस अगर हमने स्लोप को बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। जितना स्लोप बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम कम होगा। सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, V1 का, तो सबसे ज्यादा स्लोप V1 का है, इसका मतलब वॉल्यूम वहां पे सबसे कम है। सबसे ज्यादा स्लोप V1 का, तो सबसे कम वैल्यू क्या होगी, V1 की, तो V1 की सबसे कम वैल्यू, V1 की सबसे कम वैल्यू। यहां से देखो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। K मीन स्लोप, K हर हमेशा स्लोप को बताएगा, तो K की वैल्यू अगर हमने क्या कर दी, बढ़ा दी, स्लोप बढ़ गया मतलब वॉल्यूम कम हो गया। और स्लोप सबसे ज्यादा किसका है, V1 का, तो V1 का सबसे ज्यादा स्लोप, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट आंसर इज राइट। V4 जिसका सबसे कम स्लोप है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसे लिख लेना आप लोग यहां से। ये टेक्निकल क्वेश्चन है और यही कॉम्पिटिटिव में आता है, इसी को क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव में, बस ग्राफ में यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। जल्दी लिखो फास्ट, लॉजिक लिख लो इसका क्या है।
डन, लिख लिया सबने? रिटर्न और नॉट, जल्दी जल्दी लिखो इसे, यही मेन है बस। कॉम्पिटिटिव के लिए यही पार्ट पूछा जाता है, ये आपके स्टेट बोर्ड में नहीं आता, ये सिंपल आएगा स्टेट बोर्ड वाला। अब देखो, जिसमें मैंने कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसके लिए एक स्पेशल नाम है। देखो, अगर कोई भी रिएक्शन होगी जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसे कहते हैं आइसोथर्म। आइसो मीन्स सेम और थर्म मीन्स टेम्परेचर या हीट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उसे कहेंगे आइसोथर्म। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उसे कहते हैं आइसोबार। दूसरा बार मत समझना आप, आइसोबैरिक कहते हैं, आइसोबैरिक या आइसोबार, ठीक है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसको कहते हैं आइसोकोरिक, ठीक है। ये टेक्निकल वर्ड है, यूज किए जाते हैं बहुत ज्यादा, तो इसे लिखते चले जाओ। यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट किसमें था? बॉयल्स लॉ में। तो बॉयल्स के लिए कंडीशन होगी आइसोथर्म, ये था आपका बॉयल्स लॉ में। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये आपका कौन से लॉ में था? चार्ल्स लॉ में। तो चार्ल्स लॉ की जितनी भी रिएक्शन होगी दैट इज कॉल्ड आइसोबैरिक। आइसोबैरिक कह सकते हो इससे, आइसोबैरिक या आइसोबार, ठीक है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है उसे कहते हैं आइसोकोरिक, और ये होती है गैलुसैक लॉ। तो ये टेक्निकल वर्ड है, कई बार वो क्वेश्चन कहेगा कि ये कंडीशन आइसोथर्म हो रही है, तो आप समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉयल्स लॉ की। अगर उसने कहा कि ये कंडीशन प्रेशर कांस्टेंट है, यानी हम चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं। अब एक दो क्वेश्चन आपको मैं पूछ लेता हूं हल्का फुल्का। आज आपने केवल फॉर्मूले याद करने हैं, उसे लिखते चले जाओ। क्वेश्चन दूंगा मैं, कल हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन थ्योरी, और ग्राफ इज मोर इंपॉर्टेंट। ग्राफ पूछा जाता है या क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं? तो मैं इसे रब कर रहा हूं, अब लिख लेना, याद कर लो इसे यहां से। अब कभी भी आएगा, चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो, ये दोनों के लिए सेम वर्ड आते हैं। आई टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्म, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबैरिक या आइसोबार, और वॉल्यूम कांस्टेंट मींस आइसोकोरिक। ये शुरू से लेके लास्ट तक चलते, कहीं भी सिचुएशन आए तो। अब एक क्वेश्चन लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, मैं देता हूं आपको। क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रेशर ऑफ गैस इज 50 mm at 27 डिग्री सेल्सियस। If temperature change to 600 Kelvin, what will be its pressure at constant volume? क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन कहा है उसने कि प्रेशर है जो वो है 50 mm 27 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमने टेम्परेचर को चेंज करके कर दिया है 600 केल्विन, तो व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम? कांस्टेंट वॉल्यूम में उसका प्रेशर क्या होगा? हाँ, सार्थ बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। और अनुजा बिल्कुल सही आंसर। सोचो जरा, दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खाओ। हाँ, प्रसाद सही आंसर है। सार्थ, क्या हुआ सार्थ, आप खा के तो नहीं बैठो कहीं? एस, हु इज,
सूर्यवंशी, अदिति, सूर्यवंशी आपने लिखा सही है लेकिन कुछ जीरो ज्यादा बढ़ा दिए। हाँ, आकाश सही है, रुजुल सही है। अंश गांधी सही आंसर। तो देखो, अब मैं आपको आंसर बता देता हूं, यहां तक कि टॉक टाइम था आपके पास। आपको देखो, कंडीशन को ध्यान रखो, ये प्रेशर दिया और उसका टेम्परेचर दिया हुआ। टेम्परेचर को आपको किस में चेंज करना है? हर हमेशा केल्विन में। तो दिस इज कॉल्ड T1, 27 डिग्री सेल्सियस। तो T हो जाएगा 27 प्लस 273 मीन 300 केल्विन। और ये है आपका, हाँ, सूर्यवंशी सही आंसर है। सेकंड इज 600, ये हो गया आपका T2 इज इक्वल टू 600 केल्विन। और प्रेशर आपको दिया हुआ है 50 mm प्रेशर, 50 mm। तो ये हो गया P1। देखो, ये P1 ले लो आप इसको, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा T1। इसके बाद इसको लोगे आप T2, तो आपको निकालना पड़ेगा P2। इसके कोरेस्पॉन्डिंग चेंज होगा। आप ये मत सोचो कोई भी चीज फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहो इसे T2 बना लो, इसको बना लो T2, इसको बना लो P2, यही दोनों सेम होने चाहिए बस। अगर ये T2 तो ये भी P2, अगर ये T1 तो ये भी P1। और अगर ये इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। आंसर में फर्क तब पड़ेगा जब अगर आपने इससे सही नहीं लगाया है तो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आप सीधा देखो, 300 से 600 डबल, तो ये भी डबल हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, डबल का फंडा को हम हटाते हैं और फॉर्मूले से इसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूले से क्या होगा, देखो, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। P2 निकालना है हमने, तो इसको यहां से यहां मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 50 इंटू 600 अपॉन 300। T1 है 300, T2 है 650। इसको देखो, 2 आ ही गया, ऑटोमेटिकली 2 आ गया। देखो, हाँ, सुचित्रा सही आंसर है, 100 mm। आंसर वही आएगा जो पहले की यूनिट है, वही इसकी यूनिट होगी। आपको कंफ्यूज कहां पे करेगा, वो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में। कंफ्यूज कहां पे करेगा, वो आंसर दे देगा आपको एटीएम में। फिर क्या होगा, जो ये आंसर आया आपको चेंज करना पड़ेगा उसे एटीएम में, या आपको आंसर दे देगा वो बार में, या आपको आंसर दे देगा वो सेंटीमीटर में, टॉर में। इसीलिए मैंने कहा था इसकी यूनिट को याद कर लो। इतने आसान क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान होगा, लेकिन जो आपका ये आंसर होगा ये कहीं मैच नहीं करेगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे आपका आंसर आएगा mm में, और आपको वो आंसर दे देगा एटीएम में। तो हाउ कैन यू कन्वर्ट द mm इनटू एटीएम? ठीक है, फिर पास वाले एटीएम में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए टॉर टॉर और mm एक ही होते हैं। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm। ठीक है, 1 टॉर और 1 mm एक ही हैं, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आया आपको? अब इसमें एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें, इतने आसान नहीं आते। वो कहेगा 25% बढ़ गया, एक 20% कम हो गया। ठीक है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आपको आज दूंगा वो क्वेश्चन। मैं दे नहीं रहा हूं अभी, लेकिन मैं आपको आज दूंगा, उसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन हाई लेवल थोड़ा कैसे आएगा कि उसने कहा पहले जो प्रेशर था, ठीक है, अब जब मैंने प्रेशर बढ़ाया तो 25% प्रेशर मैंने उसका इंक्रीज कर दिया। सोचो, अब पहले कोई प्रेशर था, वो कहेगा बाद में मैंने उसका प्रेशर 25% और बढ़ा दिया, और इसका टेम्परेचर सपोज था 100 केल्विन। अब बताओ इसका टेम्परेचर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन होंगे। या फिर वो कहेगा कि सारी कंडीशन दे देगा, कहेगा बताओ परसेंटेज, कितने परसेंट प्रेशर बढ़ा, कैसे निकालोगे परसेंटेज को?
हाँ सार्थ, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा ये क्वेश्चन आंसर को। तो वो मैं आज दूंगा आपको सारे क्वेश्चन और इसे सॉल्व करना आपने, ठीक है, और फिर हम कल उसे डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ जाता हूं मैं, अभी थोड़ा थ्योरी भी पढ़ देते हैं, थ्योरी के भी पार्ट्स को आगे बढ़ा देते हैं और फिर आप देखो। अब नेक्स्ट लॉ इज एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट इज एवोगैड्रोस लॉ। ये हमने पहले भी पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट में और ये अब भी आ गया एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो क्या कहता है, देखो एवोगैड्रो कहता है कि आपने एक बॉक्स लिया, सेम आपने ले लिया 2 लीटर, यहां पे भी ले लिया आपने 2 लीटर और यहां पे भी ले लिया आपने 2 लीटर, ठीक है। अब आपने गैस भरनी स्टार्ट करी, आपने यहाँ पे CO2 गैस रखी, यहाँ पे आपने O2 गैस रख लिया और यहाँ पे आपने नाइट्रोजन गैस रखी। कंडीशन क्या है, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, यानी हर एक के लिए टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है। अब क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने आपने, सबके सेम होंगे, पहला पॉइंट, या फिर CO2 N2 ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा और CO2 ज्यादा होगा, या तीसरी कंडीशन CO2 ज्यादा होगा, O2 ज्यादा होगा, N2 सबसे कम होगा। चलो इन तीनों में से बताओ। हाँ प्रसाद कड़के, अंश, वेरी गुड। और आयुष जादव, बिल्कुल सही है आंसर, दिमाग लगाओ। देखो सार्थ यहाँ पे मिस कर गए आप, रुजुल सही आंसर है, और हाँ सार्थ सही आंसर है। और दिमाग लगाओ जरा, अवोगैड्रो ने क्या देखा, पृथ्वीराज सही है, सुचित्रा, सूर्यवंशी, वेरी गुड। देखो अवोगैड्रो ने क्या ऑब्जर्व किया, अवोगैड्रो ने देखा कि अगर मैंने टेम्परेचर और प्रेशर सबके लिए सेम रखा है, तो अब आप चाहे कोई भी गैस रखो, चाहे CO2 रखो, चाहे आप O2 रखो, चाहे आप N2 रखो, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे, सेम। चाहे आप कोई भी गैस रखो दुनिया की, अगर आपने उसका वॉल्यूम सेम रखा है तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सबके, वो क्या होंगे, सेम होंगे। अब उसने इसी को कन्वर्ट कर दिया लैंग्वेज में, ये समझ में आ गया सबको। अगर वॉल्यूम को देखो 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर, अब आप चाहे इसमें कोई भी गैस रखो XYZ, लेकिन उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है, इज इट क्लियर? यानी यहां पे उसने क्या क्या चीजें कांस्टेंट रखी है, टेम्परेचर और प्रेशर को उसने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। यहां पे उसने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा। देखो सबने अपना अपना रोल प्ले कर दिया, हर दो चीज हर बार क्या है, कांस्टेंट थी। पहली बार क्या था, टेम्परेचर एंड मोल्स, दूसरी बार था प्रेशर एंड मोल्स, तीसरी बार था वॉल्यूम एंड मोल्स, और चौथी बार में जो कांस्टेंट होगा वो होगा प्रेशर और टेम्परेचर को उसने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। अब एवोगैड्रो ने क्या किया, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। फिर उसने कहा इक्वल वॉल्यूम ऑफ, देखो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट बताता हूं आपको, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, equal volume of any gas contain equal number of molecules या moles, equal number of molecules या moles under similar condition of pressure and temperature। कितनी सिंपल सी लैंग्वेज है, बस 2 लाइन लिखनी है आपको, केवल और केवल 2 लाइन। देखो याद करो इसके साथ साथ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, या प्रेशर और टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, चाहे आप कोई भी गैस लो, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स,
इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जितना आप वॉल्यूम बढ़ाओगे नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये किसने बोला था, एवोगैड्रो ने, कि वॉल्यूम एंड क्या है दूसरा, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, एन मींस नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे। आपको मैंने बोला था मास या मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे मोल्स के टर्म्स में लिखते। इसे लिख लो जल्दी जल्दी स्टेटमेंट को। रिटर्न लिख लिया सबने? हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही है, लिख लिया। बाकी है ये स्टेटमेंट लिख लिया सबने, रिटर्न जल्दी लिखो।